to the days when we feel like doing absolutely nothing. Yes, हम सबकी लाइफ में ना कभी कभी ऐसे डेज आते हैं, ऐसे फेज आते हैं कि जब हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता। इवन द थिंग्स जो हमारे इंटरेस्ट की हैं वो भी हमें अट्रैक्ट नहीं करती, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं वो भी हमें अट्रैक्ट नहीं करती और हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता है। बट ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में ब्रेक्स लेना कहाँ तक सही है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज विथी। और मैं पर्सनली ना बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेने की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हूँ। कई बार मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता और जो चीज़ें मुझे पसंद भी हैं मैं उनसे भी ब्रेक ले लेती हूँ। बट ऑनेस्टली अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो 2 दिन की ब्रेक की सोचता है और तीसरे दिन अपने स्पार्क के साथ, अपनी एनर्जी के साथ वापस आ जाता है, You are literally blessed. And if you're someone like me, जो सोचते तो 2 दिन के ब्रेक की हैं, लेकिन वो 2 दिन का ब्रेक कब 1 हफ्ते के ब्रेक में बदल जाता है और आप अपनी एक्टिविटी पर कभी लौट कर ही नहीं आ पाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज ऑनेस्टली मैं पहले ऐसा बहुत करती थी, बट इन द लास्ट 1 year आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। एंड ऑनेस्टली मेरे लिए ब्रेक लेना फिजिबल भी नहीं है, बिकॉज मेरा तो 2 दिन का ब्रेक कब 1 हफ्ते के ब्रेक में बदल जाएगा मुझे पता नहीं चलेगा। सो हियर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई डू टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। इवन एट द डेज व्हेन आई फील लाइक डूइंग नथिंग, आई सेट टास्क विद टाइमलाइन कि मुझे इतने बजे तक ये चीज कैसे भी करनी है। एंड अगर मेरे पास कोई आइडियाज नहीं है तो भी मैं वो काम करने के लिए बैठ जाती हूँ। And I give a particular dedicated time to that particular task. And जब मैं उठती हूँ ना तब तक वो टास्क कंप्लीट हो जाता है। I finally end up with a finished task. So basically चाहे आपका मन हो या ना हो, push yourself to do the task that is actually needed, that is actually your routine. लेकिन कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि जब हमारी बॉडी हमें अलाउ नहीं कर रही होती है, हेल्थ रीजंस, बिजी शेड्यूल रीजंस या फिर कुछ भी, हम कितना भी बैठ जाए हमारा मन उस पर्टिकुलर टास्क में नहीं लगता है। तो ऐसी सिचुएशंस में मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई नॉर्मली सिट फॉर 1 hour टू कंप्लीट अ टास्क, तो मैं आज के दिन आधे घंटे बैठूंगी, 15 मिनट बैठूंगी और आउटलाइन कर लूंगी। जो काम मुझे करना है उसकी प्लानिंग कर लूंगी, उसके बारे में सोच लूंगी और थोड़ा थोड़ा उसको प्रिपेयर कर लूंगी। मैं उस टास्क को पूरा नहीं करूंगी, बट आई विल प्रिपेयर द आउटलाइंस, आई विल प्रिपेयर वट एवर इज नीडफुल, ताकि जब भी नेक्स्ट डे मैं बैठूं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए तो मैं उस इजी टास्क को कंप्लीट कर पाऊं। The next habit I actually put into myself to stay consistent is no matter what, मैं अपना काम किसी और से नहीं कहूँगी। If it is something into my routine for always, into my routine for daily life, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे वो काम किसी और से ना कहना पड़े। Even if I'm sitting on bed, in my rest mode, in any particular situation, in night timing or any particular timing, लेकिन अगर मुझे कोई काम करना है, मेरा कोई टास्क है, तो मैं वो टास्क किसी और से करने को नहीं कहूँगी कि यार मैं बैठ गई हूँ तू ये काम कर दे। नो नो नो, आई माई सेल्फ गेट अप एंड डू द टास्क। ये पर्टिकुलर 3 आदतें हैं जिसने मुझे कंसिस्टेंसी सिखाई है। आज ऐसा होता है कि अगर मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज नहीं होते हैं तो भी जब मैं काम करने बैठती हूँ तो मुझे आइडियाज आ जाते हैं। बॉडी में एनर्जी नहीं होती है तो भी अगर मैं वो काम करने बैठूं तो काफी हद तक वो काम कंप्लीट हो जाता है। कई बार पूरा नहीं होता है, बट अप टू एन एक्सटेंट हो जाता है। कई बार अगर मैं कोई काम भूल गई हूँ तो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन तक मुझे वो काम याद आ जाता है। इवन आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन आई जस्ट गेट अप एंड गो देयर टू कंप्लीट माई टास्क, नो मैटर व्हाट द टाइम इज इन द क्लॉक। और जब वो काम कंप्लीट हो गया तो मुझे सुकून मिलता है। एंड इस पर्टिकुलर आदत की वजह से ना मुझे बहुत फायदे हुए हैं। द फर्स्ट फायदा जो मुझे इस पर्टिकुलर आदत से हुआ है वो ये है, 1 year of consistency. Just 2 more weeks and I will complete 12 months of creating content on YouTube, with every Sunday posting a video and every week 3 short videos. हर हफ्ते आई हैं वीडियोस विदाउट एनी ब्रेक। इवन द डेज जब मैं बिजी रहती हूँ तो मैंने उसे बैच क्रिएट कर रखा है ताकि मेरे ब्रेन में ये बात रहे कि नहीं, तूने ब्रेक नहीं लिया है, तू प्रिपेयर्ड रही थी बस। एंड उसके अलावा मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आए हैं इस पर्टिकुलर हैबिट्स के, क्योंकि मैं मेडिसिन भूल जाती थी, मैंने कोई कोर्स कंप्लीट नहीं किया था जो अपने लाइफ में मैंने स्टार्ट किया है, बट
अभी पिछले कुछ महीनों से अगर मैंने कोई कोर्स स्टार्ट किया है या अगर मैंने कोई मेडिकेशन मेरा हुआ है या फिर XYZ कोई भी चीज़ हुई है, तो वो चीज़ मैं कंसिस्टेंटली कंज्यूम कर पाई हूँ बिकॉज मुझे अब टालने की आदत कम हो गई है, मुझे अपना काम दूसरों पर डालने की आदत कम हो गई है. आई गेट अप माई सेल्फ टू कंप्लीट अ टास्क, आई पुश माई सेल्फ टू डू दिस वर्क, आई push myself to actually sit and give a particular time to that work no matter what. Maybe a lesser time, but a bit of time. And somehow all these habits have actually helped me stay consistent. Breaks लेना सॉल्यूशन नहीं है, ब्रेक्स को मैनेज करना सॉल्यूशन है, टाइम को मैनेज करना सॉल्यूशन है. अगर आप कोई एक पर्टिकुलर टास्क जो आप नॉर्मली 1 घंटा करते हो, अगर आपके पास आज टाइम नहीं है तो आप उसे आज आधा घंटा दो. अगर आप कोई काम दिन में करते हो, दिन में नहीं कर पाए हो, तो रात में थोड़ा सा टाइम उसको दो. बट ट्रेन योर ब्रेन कि ये काम इतना इंपॉर्टेंट है कि एक दिन के लिए भी छूट नहीं सकता है. एंड ट्रस्ट मी, the moment you will train your brain that way, the important tasks, everything will be completed on time. You will learn consistency and everything.